हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि यूनिट 5 है, बीटेक इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर का। ओके। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ये सारे के सारे टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, ये सब हम कवर करेंगे। कौन कौन से? ISO 9000, 9001, ISO 9002, 3, 4। उसके बाद ऑर्थोगोनल एरे, उसके बाद JIT जस्ट इन टाइम, उसके बाद ISO 14000, 14001 एंड 6 सिग्मा। ओके। उसके बाद आता है EMS, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आता है तगुची मेथड। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ आने वाले हैं। मैं आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। और मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, केवल ऊपर ऊपर से एक क्विक रिवीजन कराऊंगा। ओके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारे के सारे हैं क्या। ओके। सबसे पहले हम समझते हैं कि ISO 9000 होता क्या है। बेसिकली एक क्वालिटी मैनेजमेंट गाइड है, गाइडलाइन है। ओके। व्हाट इज इट, ये है क्या? ओके। ISO 9000 इज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रूल। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रूल है दैट हेल्प्स कंपनी मेक श्योर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर हाई क्वालिटी। ये कंपनी को हेल्प करता है मेक श्योर कराने में कि जो वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या है, हाई क्वालिटी है एंड मीट कस्टमर नीड, और जो कस्टमर को चाहिए उसको फुलफिल कर रही है, उनकी नीड्स को मीट कर रही है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझते हैं। इट टेल्स कंपनी हाउ टू मैनेज देयर वर्क। ये कंपनी को बताता है, ये कंपनी को एक एक ये समझाता है कि उनको अपने वर्क को किस तरीके से मैनेज करना है और कस्टमर को किस तरीके से हैप्पी रखना है, टू मेक कस्टमर हैप्पी। उसके बाद इसको की पॉइंट में समझते हैं। बेसिकली ये है क्या? ओके। इट गिव्स गाइडलाइन, ये जो क्या करता है, गाइडलाइन देता है, सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करता। इट हेल्प्स बिल्ड क्वालिटी सिस्टम, या क्वालिटी सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प करता है। ओके। यूज्ड बाय कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्टली वर्ल्ड में जितनी कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं। वर्क फॉर एनी टाइप और साइज ऑफ कंपनी, किसी भी प्रकार की कंपनियां हैं उसके लिए ये काम करता है ISO 9000। उसके बाद इट इज द बेस फॉर अदर ISO स्टैंडर्ड। यह जो है और जो सारे ISO स्टैंडर्ड हैं उनका ये क्या है, एक बेस है। ये एक बेस स्टैंडर्ड, इसके बाद और सारे हैं। ओके। अब एग्जांपल समझते हैं। अ टी शर्ट कंपनी फॉलो ISO 9000। कोई एक टी शर्ट कंपनी है जो ISO 9000 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, गाइडलाइन को फॉलो करती है, टू मेक श्योर, ये मेक श्योर करने के लिए ऑल शर्ट्स आर वेल स्टिच्ड, सारे के सारे शर्ट जो है वेल स्टिच्ड है, पैक्ड है प्रॉपरली, प्रॉपरली बिफोर डिलीवरी करने से पहले सारे के सारे शर्ट्स जो हैं वो वेल इस तरीके से स्टिच्ड हैं, पैक्ड हैं, उसके बाद इस्त्री, उसके बाद आयरन किए गए हैं, मतलब कि सारे के सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ISO 9001 क्या है। ये बेसिकली एक क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर सर्टिफिकेशन, ये एक सर्टिफिकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड है। इसको डिफिनेशन से समझते हैं। ISO 9000 इज अ क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट कंपनी कैन गेट। बेसिकली एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कंपनियां लेती हैं टू प्रूव दे गिव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ये प्रूव करने के लिए वो जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज दे रहे हैं। ओके। उसके बाद बात करते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इट शोज कस्टमर दैट कंपनी इज ट्रस्ट वर्दी। या कस्टमर को ये दिखाता है कि हमारी जो कंपनी है उस पर विश्वास किया जा सकता है, एंड हम जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर मोस्टली फोकस करते हैं। ओके। की पॉइंट समझते हैं। कंपनीज मस्ट डॉक्यूमेंट एंड फॉलो देयर प्रोसेसेस। अगर ये सर्टिफिकेशन चाहिए तो कंपनी को क्या करना है, उसको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट और सारे के सारे प्रोसेस जो हैं उसको फॉलो करना होगा। फोकस ऑन कस्टमर सर्टिफिकेशन, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट या फिर हमारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करना है उससे कस्टमर जो सेटिस्फाई हैं। नीड रेगुलर चेकिंग ऑडिट, मतलब जब भी हम ये सारी सर्विस प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमको डेली बेसिस पर चेकिंग करते रहना है उसकी क्वालिटी को। हेल्प इंप्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस वेस्ट, और हमें जो है इफिशियंसी को इम्प्रूव करते रहना है, कोशिश करना है कि वेस्ट कम से कम हो, वेस्ट को रिड्यूस करना है। पुशेस फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और ये सर्टिफिकेशन शॉपकीपर को, कंपनी वालों को ये पुश करता रहता है, मतलब ये फोर्स करता रहता है कि हमें जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहना है अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में। एग्जाम्पल समझते हैं। अब बेकरी विथ ISO 9000 सर्टिफिकेशन, सपोज कीजिए कोई एक बेकरी शॉप है, उसके पास 9001 सर्टिफिकेशन है। ओके। तो क्या करना है उसको, रेगुलरली चेक इट्स केक आर फ्रेश टेस्टी एंड वेल पैकेट। उसको डेली बेसिस पे चेक करते रहना है उसका केक जो है फ्रेश है, टेस्टी है और अच्छी तरीके से पैक्ड है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं ISO 9002, 9003 एंड 9004 है क्या। ये बेसिकली अदर क्वालिटी स्टैंडर्ड है।
एक अदर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ओल्ड वर्जन का। ओके, बेसिकली व्हाट इज इट दीज आर द पार्ट ऑफ ISO 9000 फैमिली। ये जो है 9000 फैमिली का भी 9000 फैमिली का ही एक पार्ट है। ओके, वहीं से आया है ये सब। दे आर यूज बिफोर बट नाउ आर नाउ मोस्टली रिप्लेस्ड बाय ISO 9001। मतलब कि ये पहले यूज किए जाते थे, पहले ये यूज किए जाते थे, लेकिन अब अधिकतर जो है इसको 9001, ये जो सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, इसको 9001 से रिप्लेस कर दिया गया। अब अगर आप 9001 को लेते हैं तो समझ लीजिए आपके पास ये तीनों के तीनों हैं। ओके, बेसिकली ये है। अब समझते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। दे हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट एरिया ऑफ अ कंपनी, समझ ये समझने में हेल्प करता है कि अगर कंपनी किस डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर रही है तो वो क्वालिटी सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करेगी, ये समझने के लिए ये हेल्प करता है। ओके, की पॉइंट समझते हैं। ISO 9000 किस लिए बना है, ISO 9002 किस लिए है, फॉर प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। कंपनी कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, फिर कोई चीज इंस्टॉल कर रही है, उसके लिए ये बना है 9002। ओके, 9003 किस लिए बना है, फॉर फाइनल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। सपोज किसी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना चुकी है, उसका फाइनल प्रोडक्ट है, तो वो फाइनल टेस्ट करती है कि क्या प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज ये गुड क्वालिटी है कि नहीं है, इस क्वालिटी के मीट करता है कि नहीं है। ओके, उसके बाद 9004 ISO क्या है ये समझते हैं। ISO 9004 फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। सपोज कर लीजिए कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाई है, तो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है ये 9004 टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए बनाया है। सपोज करिए कोई एक कंपनी है कूलर बनाती है, तो वो क्या कर रहा है, कूलर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ISO 9004 सर्टिफिकेशन का जो है, ISO 9000 जो है, सब सॉरी सर्टिफिकेशन नहीं, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, इसको बनाया गया है। ओके, सर्टिफिकेशन नहीं है, एक स्टैंडर्ड का वो है, स्टैंडर्ड जो है एक स्टैंडर्ड है। ओके, नॉट यूज फॉर सर्टिफिकेशन, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये जो सर्टिफिकेशन के लिए नहीं है, बेसिकली ये केवल पढ़ने के लिए और समझने के लिए बनाया गया है कि ये जो है इसीलिए है कि सारे के सारे चीज़ें जो है क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए और सारे रूल्स को फॉलो करना है। ओके, उसके बाद आता है हेल्प कंपनीज गो बियॉन्ड ISO 9001 फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये कंपनी को हेल्प करता है कि अगर इम्प्रूवमेंट के लिए जाना है आगे, और भी तुमको इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसके बाद आपको क्या है 9000 के आगे भी जाना है, समझना है कि जो है और सारे सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ेंगे अपने कंपनी को जो है इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। अ कंपनी अर्लियर यूज्ड ISO 9002। सपोज कर लीजिए कोई एक कंपनी है, वो पहले 9002 का यूज करती थी टू चेक दैट एवरी मशीन वर इंस्टॉल करेक्टली बिफोर यूज। ओके, सपोज कर लीजिए कोई कंपनी है वो ISO 9002 का यूज कर रही थी, वो चेक करने के लिए कि सारे के सारे जो मशीन्स हैं वो जो करेक्टली जो है इंस्टॉल हुए हैं यूज करने से पहले। ओके, तो यही है। उसके बाद समझते हैं ऑर्थोगोनल एरे। ऑर्थोगोनल एरे क्या है, बेसिकली ये एफिशिएंट टेस्टिंग मेथड है। और ऑर्थोगोनल एरे जो है एक एफिशिएंट टेस्टिंग मेथड है। ठीक है? इसको एग्जांपल समझते हैं। ऑर्थोगोनल एरे इज ए टेबल यूज्ड इन टेस्टिंग। बेसिकली एक टेबल है जो टेस्ट में यूज किया जाता है टू ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स के कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए इन फ्यूअर एक्सपेरिमेंट। और कुछ अलग अलग जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके सेटिंग को जो है अलग अलग सेटिंग को कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। बेसिकली एक टेस्ट करने के लिए एक टेबल होता है। ओके, अब इसको समझते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इट हेल्प्स कंपनी टेस्ट फास्टर सेव मनी। या कंपनी को जो है जल्दी से जल्दी टेस्ट करने में, काफ़ी स्पीड से टेस्ट करने में और हेल्प करता है, और कॉस्ट सेविंग है, पैसा बचाता है। एंड फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर देयर प्रोडक्ट और प्रोसेस। और उनके प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करता है कि कौन सी एक्सपेरिमेंट उनके कंपनी या फिर कह सकते हैं प्रोसेस के लिए बेस्ट है। ओके, की पॉइंट समझते हैं। यूज इन डिजाइन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इसका डिजाइन एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। हेल्प टेस्ट मल्टीपल थिंग्स एट वंस। एक साथ में, जैसे यहाँ बताया गया ना कि टेस्ट कहाँ है, यहाँ देखिए इसकी डिफिनेशन में, अरे हेल्प्स टेस्टिंग फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन की सेटिंग्स को टेस्ट करने के लिए। तो वही यहाँ पे बताया गया, हेल्प्स टेस्ट मल्टीपल थिंग्स एट वंस। एक ही बार में कई सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, उसमें से जो बेस्ट होता है उसको निकालने में हेल्प करता है। सेव टाइम एंड इफर्ट। टाइम और इफर्ट को सेव करता है। गिव बैलेंस्ड रिजल्ट। बैलेंस्ड रिजल्ट देता है। ओके, और
ऑफन यूज्ड इन द तगुची मेथड, ये तगुची मेथड में भी यूज होता है। एग्जांपल समझते हैं। अ हेडफोन कंपनी यूजेस एन ऑर्थोगोनल एरे, सपोज के लिए कोई हेडफोन कंपनी है, वो ऑर्थोगोनल एरे को यूज करती है टू टेस्ट डिफरेंट वायर टाइप स्पीकर साइज टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब कि वो अपने हेडफोन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वायर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर साइज को टेस्ट करती है कि कौन सा जो है, कौन सी जो है प्रोडक्ट उसके हेडफोन के लिए बेस्ट होगा। तो कह सकते हैं कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन को टेस्ट करके उसमें से जो बेस्ट वन है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं JIT क्या है। जस्ट इन टाइम, मेक ओनली व्हाट्स नीड, ये बेसिकली ये बताता है कि हमें क्या चाहिए, बस उसको बताता है। ओके, JIT इज अ प्रोडक्शन मेथड, ये एक जो है प्रोडक्शन मेथड है वेयर अ कंपनी मेक्स प्रोडक्ट ओनली व्हेन इट इज नीडेड नॉट बिफोर। मतलब कि JIT एक जस्ट इन टाइम का मतलब है कि ये एक जो है प्रोडक्शन मेथड है, कंपनी के लिए यूज होता है कि जब कस्टमर को या फिर जब किसी को नीड होगी तभी वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, पहले से बना के रखा नहीं जाएगा। सपोज कर लीजिए हमको कोई ऑर्डर मिल, हमारे पास कोई शॉप है, तो हमको कुछ बनाने का या फिर कोई प्रोडक्ट, सपोज के लिए हमको एक वॉलेट बनाने का ऑफर मिलता है, तो जब हमको ऑर्डर मिलेगा तभी हम वॉलेट बनाएंगे। ये नहीं है कि हम वॉलेट वॉलेट पहले से बना के रखे रहेंगे। तो वो बेसिकली इसलिए ये है जस्ट इन टाइम। ओके, अब की पॉइंट समझते हैं। कीप नो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, अब इससे क्या होता है, हम जो हमारा जो है कोई इन्वेंट्री एक्स्ट्रा नहीं होगा, जितनी ज़रूरत है उतनी ही होगी। नीड परफेक्ट प्लानिंग एंड टाइमिंग, हमको जो इसके लिए परफेक्ट प्लानिंग और टाइमिंग की ज़रूरत होती है। हेल्प रिड्यूस वेस्टेज, इससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, क्योंकि जो हमको ऑर्डर मिलेगा हम उतना ही बनाएंगे। ज़्यादा अमाउंट बनाएंगे तो वेस्ट हो सकता है, इसीलिए वो हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाना होता, जिस जो ऑर्डर मिला है केवल वही बनाना होता है। बिल्ड बेटर सप्लायर कोऑर्डिनेशन, हमको बेटर सप्लायर कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करना है। इम्प्रूव कैश फ्लो, हमको कैश फ्लो जो है इम्प्रूव करके रखना है। मतलब कि हमारा मार्केट में जो पैसा है वो कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, ना कि जो है किसी के पास पेंडिंग हो, किसी के पास रिमेनिंग हो। हमारा कैश फ्लो जो है अच्छा होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। अ कार फैक्ट्री रिसीव्स टायर फ्रॉम इट्स सप्लायर, सपोज कीजिए कोई कार फैक्ट्री है, वो अपने सप्लायर से टायर रिसीव करती है जस्ट बिफोर दे आर नीडेड, जब उनको चाहिए होता है। ओके, ऑन द प्रोडक्शन लाइन में सो दे डोंट स्टोर एक्स्ट्रा, मतलब कि कोई एक कार कंपनी है, वो अपने सप्लायर से तभी टायर लेती है जब उसको चाहिए होता है, ना कि पहले से लेके रखे रहती है। एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं रखती, जब उनको चाहिए होता है, जब उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है किसी कार में इंस्टॉल करना है, तभी वो कंपनीज को अप्रोच करती हैं, लेती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ISO 14,000 एंड ISO 14,001 क्या है। बेसिकली ISO 14,000 एंड 14,001 एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। ओके, समझते हैं। ISO 14,000 इज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रूल, ये भी एक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रूल है या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड है। दैट हेल्प्स कंपनी टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, जो कंपनी को ये इसके लेने का मतलब है, कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट का भी टेक केयर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं, दोहन नहीं कर रहे हैं उसको, वे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड ISO 14,001 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इन दिस ग्रुप। ISO 14,001 जो है इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इट हेल्प्स कंपनीज मैनेज एंड रिड्यूस पोल्यूशन एंड वेस्टेज, यह जो है कंपनी को हेल्प करता है क्या, किसमें, पॉल्यूशन रिड्यूस करने में और वेस्ट जो है कम करने में। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। बेसिकली ये ISO 14,000 एंड 14,001 एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, जो कंपनी जब लेती हैं तो ये इंश्योर करती हैं कि वो इन्वायरमेंट में जो है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगी, और वो कोशिश ये करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कोशिश करेंगी कि जो है पॉल्यूशन कम हो और वेस्टेज जो है रिड्यूस हो सके। अभी की पॉइंट समझते हैं, वाई, सबसे पहले समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्या है। इट बेसिकली इट हेल्प्स कंपनीज फॉलो इन्वायरमेंटल लॉ को फॉलो करने के लिए कंपनीज को हेल्प करती हैं। ओके, रिड्यूस पॉल्यूशन रिड्यूस करती हैं। सेव नेचुरल रिसोर्स को सेव करती हैं। सो पीपल सो पीपल दैट दे केयर अबाउट द प्लैनेट, और ये लोगों को दिखाती हैं कि ये कंपनीज जो है प्लैनेट की जो है केयर कर रही हैं, प्लैनेट को जो है कहीं ना कहीं हार्म नहीं कर रही हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिक्स सिग्मा क्या होता है। बेसिकली सिक्स सिग्मा भी एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड है। ओके, ये सिक्स सिग्मा इज अ मेथड दैट हेल्प्स कंपनी मेक बेटर प्रोडक्ट, मतलब कि ये एक मेथड है जो कंपनीज को हेल्प करती है कि जो वो बेटर प्रोडक्ट बनाए, बाय रिड्यूसिंग मिस्टेक्स एंड एरर। किस किस तरीके से,
सो एरर्स और मिस्टेक्स को रिड्यूस करके, जो गलतियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको रिड्यूस करके एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने में ये हेल्प करती है। ओके, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, ये प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। रिड्यूस डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम है उसको निकालने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती हैं। ओके, सेव टाइम एंड मनी, इससे क्या होता है कि टाइम और मनी को सेव किया जा सकता है। उसके बाद मेक कस्टमर हैप्पी, इससे क्या होगा, जब हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तो कस्टमर ऑलरेडी हैप्पी होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। और जैसे कि ISO 14001 हेल्प्स कंपनी रिड्यूस पोल्यूशन एंड वेस्ट। ISO 14000 जो है कंपनीज को जो है पोल्यूशन और वेस्ट रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। सिक्स सिग्मा क्या करता है, हेल्प्स मेक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विथ फ्यूअर मिस्टेक्स। ये बताता है कि जो क्वालिटी बना रहे हैं हम, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बन रही है वो जो हाई क्वालिटी की है और ज़्यादा कम से कम उसमें मिस्टेक्स हैं। बोथ हेल्प कंपनीज बिकम बेटर एंड मोर एफिशिएंट, दोनों की दोनों जो कंपनीज को बेटर और मोर एफिशिएंट होने में मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प्स कंपनी फॉलो रूल्स एंड लुक प्रोफेशनल, और ये कंपनी को ये भी हेल्प करते हैं कि रूल को फॉलो करें और वो प्रोफेशनली दिखें। ओके, कस्टमर ट्रस्ट कंपनीज दैट केयर फॉर क्वालिटी इन्वायरमेंट, कस्टमर को भी ये ट्रस्ट होता है कंपनी जो है इन्वायरमेंट के लिए केयर, इन्वायरमेंट की केयर करती है, वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रही। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से देयर वर अ वाटर बॉटल कंपनी, सपोज कर लीजिए कोई एक वाटर बॉटल कंपनी है। द कंपनी यूजेस ISO 14001 टू रिड्यूस प्लास्टिक, ISO 14001 का वो यूज करती है प्लास्टिक्स को रिड्यूस करने के लिए एंड वाटर को सेव करने के लिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन के समय। ओके, एट द सेम टाइम इट यूजेस सिक्स सिग्मा, उसी समय वह सिक्स सिग्मा का यूज करती है, जो कि बताया मैंने आपको, एक मेथड है टू मेक श्योर दैट बॉटल आर मेड परफेक्टली विदाउट लीक। ये मेक श्योर करती है कि जो हमारा बॉटल बनाया गया है, वाटर बॉटल, वो एकदम अच्छी तरीके से बनाया है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है। ओके, दिस वे द कंपनी हेल्प्स इन्वायरमेंट एंड गिव बेटर प्रोडक्ट टू कस्टमर। ये जो है इस तरीके से कंपनी कह सकते हो इन्वायरमेंट का भी हेल्प कर रही है एंड गिव बेटर प्रोडक्ट टू कस्टमर, और कस्टमर को बेटर बेटर प्रोडक्ट दे रही है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं EMS क्या है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली ये जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो ISO 14000 के अंतर्गत आता है। ओके, समझते हैं। EMS इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स कंपनी मैनेज देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। बेसिकली यह कंपनी को ये हेल्प करता है कि किस तरीके से कंपनी जो है मैनेज कर सकती है अपना इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में पड़ने से। मतलब कंपनी जो बना रही है उस पे उनका इन्वायरमेंट पे कैसे उनका जो है कम से कम इम्पैक्ट पड़े, उसको मैनेज करने के लिए बेसिकली ये है EMS। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द ISO 9000 और ISO 14000 स्टैंडर्ड, जो मैंने बताया कि ये जो है ISO 14000 स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स कंपनी बी इको फ्रेंडली, ये कंपनी को इको फ्रेंडली होने में हेल्प करता है एंड फॉलो इन्वायरमेंटल रूल, और इन्वायरमेंटल रूल को फॉलो करने में हेल्प करता है। की पॉइंट समझते हैं। हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट, पॉल्यूशन और वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सपोर्ट ग्रीन, ग्रीन को सपोर्ट करता है, मतलब कि इको फ्रेंडली चीज़ें। ओके, उसके बाद इम्प्रूव पब्लिक इमेज, और पब्लिक में इमेज इंप्रूव करता है किसकी, कंपनी की। ओके, मेक श्योर कंपनी फॉलो इन्वायरमेंटल लॉ, और ये मेक श्योर कराता है कि कंपनी जो है इन्वायरमेंटल लॉ को फॉलो कर रही है। इनकरेज बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इंकरेज करती है। ओके, मतलब कि जो बेटर यूज मतलब है जो कि ग्रीन ग्रीन रिसोर्सेज है, लाइक सोलर एनर्जी। ओके, इन सब चीज़ों को जो है ये प्रमोट करती है। एग्जाम्पल समझते हैं। जूस कंपनी, सपोज के लिए कोई जूस कंपनी है, यूजेस EMS, EMS का यूज़ करती है टू रिड्यूस वाटर वेस्ट, अपने वाटर वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड रिसाइकलिंग इट्स पैकेजिंग मटेरियल। जब वो अपने मटेरियल को जो है पैकेज कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, उसके टाइम या फिर क्लीन कर रहे हैं उसके टाइम पे वो कम से कम पानी को जो है वेस्ट करेंगे, कम से कम वाटर को वेस्ट करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए वो जो है EMS का यूज़ करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं तगुची मेथड क्या होता है। इम्प्रूव क्वालिटी बाय डिज़ाइन, तगुची मेथड क्या है? ये क्वालिटी को डिज़ाइन के थ्रू जो है इम्प्रूव करने का एक जरिया है। ओके, समझते हैं। तगुची मेथड इज ए टेक्निक, एक टेक्निक है यूज टू मेक प्रोडक्ट मोर रिलायबल एंड हाई क्वालिटी। प्रोडक्ट को मोर रिलायबल और हाई क्वालिटी बनाने के लिए जो है हेल्प करता है बाय डिजाइनिंग देम प्रॉपरली, उनका जो है प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने की करके। ओके, प्रोडक्ट की एक बढ़िया और एक बेहतरीन डिजाइन
बनाने से क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का हो जाता है और एक रिलायबल हो जाता है। इसको ये बेसिकली इंश्योर कराती है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इस टेक्निक का यूज़ करके, वो प्रोडक्ट जो है हाई क्वालिटी का और रिलायबल होगा। कैसे? बाय डिज़ाइनिंग देम प्रॉपर्ली। अगर हम प्रोडक्ट को अच्छे से डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है रिलायबल होगा एंड हाई क्वालिटी का होगा। ये वही टेक्निक है। ओके, समझते हैं वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स कंपनी मेक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। या कंपनी को हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाने में दैट वर्क वेल इवन इन डिफरेंट कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वो किस तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं, ये जो है ये भी इंश्योर कराता है। ओके, अब समझते हैं की पॉइंट। यूज ऑर्थोगोनल एरो फॉर टेस्टिंग। अब जो है ऑर्थोगोनल एरो का यूज एरे का यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए। रिड्यूस वेरिएशन एंड एरर। ये क्या करता है? वेरिएशंस और एरर को रिड्यूस करता है। मेक प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाता है। ड्यूरेबल का मतलब है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला, ड्यूरेबिलिटी होती है उसमें। हेल्प फाइंड द बेस्ट सेटिंग। और बेस्ट सेटिंग फाइंड करने में हेल्प करता है। मतलब कि जैसे बताया आपको मैंने, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बेस्ट होता है उसको जो है फाइंड करते हैं। ओके, क्रिएट बाय जिनिची टगुची फ्रॉम जापान। ओके, ये जो है जिनिची टगुची के द्वारा जापान से क्रिएट किया गया है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। मोबाइल कंपनी यूजेज तगुची मेथड। सपोज कर लीजिए कोई एक मोबाइल कंपनी है, तगुची मेथड को यूज कर रही है टू टेस्ट विच स्क्रीन टाइप वर्क बेस्ट व्हेन ड्रॉप। ओके, जब ये चेक करने के लिए, जब सपोज कर लिए कि हमारा मोबाइल फ़ोन जब गिरता है तो उसमें जो है कौन सी जो है बेस्ट स्क्रीन है हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए ये जो क्या करता है, तगुची मेथड का यूज़ करता है। वही मैंने आपको बताया, तगुची मेथड बेसिकली कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्ट रिलायबल है कि नहीं, हाई क्वालिटी है कि नहीं, वो टेस्ट करता है। बेसिकली अलग अलग जो है टेस्टिंग करता है, अलग अलग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन को टेस्ट करता है और उसमें से फाइंड करता है कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारे प्रोडक्ट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन क्या होता है। ये लास्ट पॉइंट है। ग्रो बेटर एंड स्मार्टर। बेसिकली इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन का मतलब है कि जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से ग्रो करते हैं, स्मार्ट तरीके से ग्रो करते हैं, तो वही कहलाता है इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। अब हम इसको एग्जाम्पल वो डिफिनेशन समझ लेते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है मेकिंग स्मॉल चेंज टू मेक समथिंग बेटर। मतलब कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसमें से हम कुछ स्मॉल चेंजेस कर दें और प्रोडक्ट को और बेहतर बना दें, तो उसको क्या कहते हैं? इंप्रूवमेंट। इनोवेशन क्या होता है? मीन्स क्रिएटिंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू। मतलब कि जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं जो कि पहले से मार्केट में नहीं है, और यूजिंग न्यू मेथड का यूज़ करके जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं जो कि मार्केट में नहीं है, नहीं अवेलेबल है, तो उसे क्या कहते हैं? इनोवेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। बोथ आर नीड फॉर कंपनी ग्रोथ। ओके, बोथ आर नीड फॉर ग्रोथ। दोनों कंपनी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, इम्प्रूवमेंट हेल्प स्लोली इनोवेशन। ओके, इम्प्रूवमेंट जो है हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट स्लोली हेल्प करता है। ओके, इम्प्रूवमेंट हेल्प स्लोली, इनोवेशन ब्रिंग्स बिग चेंजेस। अब देखो, सपोज के लिए हमारे पास कोई फोन्स है, उसमें हमने जो है कैमरा इंस्टॉल कर दिया, या फिर माइक इंस्टॉल कर दिया, या फिर ड्रोन वाला सिस्टम, कुछ कैमरा इंस्टॉल कर दिया, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं स्लोली तरीके से ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ इनोवेट करते हैं, मतलब कि जब हम कोई चीज़ नई लेके आते हैं मार्केट में, उससे क्या होता है, एक हाइप क्रिएट होता है और एक बिग चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, अब की पॉइंट समझते हैं क्या। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। ओके, स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रोडक्ट में प्रोग्रेस करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता है। इनोवेशन क्या होता है? न्यू आइडिया और टेक्निक। जब हम एक न्यू आइडिया फिर टेक्निक पे काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? इनोवेशन। हेल्प्स इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी। ये जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर को सेटिस्फाई करता है कि प्रोडक्ट जो है बेहतर क्वालिटी का है, कस्टमर उससे सेटिस्फाई होता है। इनकरेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इनक्रेज करता है। ओके, नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये जो है लॉन्ग टर्म की सक्सेस के लिए नेसेसरी है। अब जैसे कि देखिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस का मतलब जैसे कि समझ लीजिए नोकिया था, नोकिया जो अपने अंदर इनोवेशन अपने, अब नोकिया ने इनोवेशन नहीं किया, इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो वो मार्केट से बाहर हो गया। वहीं पे सैमसंग के देख लीजिए, वो इनोवेशन और जो है इनोवेशन करता रहा और इम्प्रूवमेंट करता रहा, तो वो मार्केट में लंबे समय तक अभी तक टिका है, चल रहा है। तो यही बेसिकली कहने का मतलब है। एग्जाम्पल समझते हैं। अ पिज्जा शॉप इम्प्रूव बाय डिलीवरिंग फास्टर। अब पिज्जा शॉप्स इम्प्रूव बाय डिलीवरी फास्टर। सपोज कर लीजिए कोई पिज्जा शॉप है, वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है? बाय डिलीवरी फास्टर, अपने प्रोडक्ट को, अपने पिज्जा को फास्ट तरीके से डिलीवर करके। एंड लेटर क्रिएट अ मोबाइल ऐप, उसके बाद वो मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकता है। ओके, टू ऑर्डर विद अ सिंगल क्लिक इनोवेशन। ये एक इनोवेशन हो सकता है कि जो है मोबाइल ऐप क्रिएट करे और सिंगल क्लिक में ऑर्डर कर सके।
तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम ये हमारा पे यूनिट ख़त्म होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और आपको अगर ये लगा हो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे यूनिट को एक क्विक रिवीजन के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करूं, एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूं, सो दैट आप आसानी से एग्जाम के टाइम पर रिवीजन कर सकें। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।